हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एमएलटी जोन में। तो जैसा कि पिछले वीडियो में देखे थे, कुछ पार्ट जो है ये साल का बचा हुआ था, तो आज हम उसको कंप्लीट करेंगे। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बने रहिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं पार्ट 2 में क्या आता है। स्टार्ट करते हैं। देखिए, ट्यूब सबसे पहले इसका अलग ट्यूब है, इसका भी अलग है ना। दोनों के लेंथ के बारे में बात करेंगे, इंटरनल डायमीटर कितना होता है, मार्किंग देखेंगे, ब्लड कितना लेना है, नॉर्मल वैल्यू और यूज, ये सारी चीज हम लोग अभी देखेंगे। चलिए, विंट्रोस ट्यूब में देखेंगे और विंट्रेंस ट्यूब में देखेंगे, दोनों में क्या होता है। इस ट्यूब में देखेंगे क्लोज एट द वन एंड ओनली, यानी इसमें अगर इस तरह से अगर ट्यूब बना हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ ये एक तरह से यहाँ पे अगर ऊपर में खुला हुआ रहेगा, एक एंड उसका खुला हुआ रहेगा। इसमें क्या है, ओपन एट बोथ एंड, इसमें दोनों साइड खुला हुआ रहेगा। अगर मान के चलिए ये है, इधर भी खुला हुआ है और इधर भी। ठीक है, इसकी लेंथ की बात करें तो 11 सेंटीमीटर, एमएम में मापेंगे तो कितना हो जाएगा 110 मिलीमीटर, है ना। क्यों? क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 एमएम होता है ना याद। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये कितना होता है 30, तो 30 इंटू 10 करेंगे तो 300 मिलीमीटर हो जाएगा। इंटरनल डायमीटर की बात करें, यानी कि इसके अंदर में जो स्पेस होता है, ये वाला जो स्पेस हो गया, ये स्पेस हो गया, वो कितना होता है, तो दोनों में होगा 2.5 mm, 2.5 mm। नेक्स्ट मार्किंग की बात करें, 0 एट द टॉप एंड 10 एट द बॉटम फॉर ESR। अब देखिए, ऊपर में 0 और नीचे में 10 रहता है, लेकिन अभी जो ट्यूब आया है उसमें देखिएगा ना, ऊपर में 10 से भी स्टार्ट हो सकता है, नीचे में 100 भी हो सकता है, इसलिए आप लोग ज्यादा टेंशन नहीं लीजिएगा। ठीक है, इसमें देखते हैं 0 एट द टॉप एंड 200 एट द बॉटम, 200 एट द बॉटम। ठीक है, यहाँ देखिए, इसमें क्या होता है ना कि आप 0 से स्टार्ट, जैसे यहाँ पे 0 लिखा जाएगा तो यहाँ पे 180 पे आके खत्म रहेगा। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे बचा हुआ है, यानी कि होता है 200। तो अभी जो ट्यूब आ रहा है उसमें हो सकता है यहाँ 0 हो और हो सकता है यहाँ 180 पे खत्म हो गया हो, तो आप तो बोलिए सर गलत पढ़ा दिए, ऐसा नहीं है, 200 तक जाता है इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ब्लड। आखिर ब्लड की आपको कितना आवश्यकता होगी, तो इसमें भी 2 ml होता है और इसमें भी 2 ml। ठीक है, नेक्स्ट नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो अगर इस मेथड से करते हैं तो मेल में 0 से 9 mm बराबर होगा और फीमेल में 0 to 20 mm बराबर होगा। ठीक है, इसमें मेल में 5 to 15 mm बराबर होगा और फीमेल में 5 to 20 mm बराबर होगा। नेक्स्ट यूज की बात करें तो ऑल्सो यूज फॉर पीसीबी, इस ट्यूब में ESR भी टेस्ट कर सकते हैं और पीसीबी का भी टेस्ट हो सकता है। पीसीबी नेक्स्ट वीडियो हम लोग आएंगे, पीसीबी के बारे में बताएंगे। इसमें ओनली फॉर ESR, ये जो है सिर्फ और सिर्फ इसमें ESR का ही टेस्ट हो सकता है। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ ESR का टेस्ट होगा और इसमें बात करें तो पीसीबी और ESR दोनों किए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ से इस तरह से जो पहले बताए थे, ये हो गया हमारा स्टैंड, क्या हो गया, स्टैंड हो गया, ESR स्टैंड। ठीक है, चलिए इस तरह से ट्यूब होते हैं। तो इसमें देखिए नीचे से देख रहे होंगे, ये नीचे से सिर्फ ऊपर से खुला हुआ है, नीचे से बंद है। इसमें देख रहे होंगे दोनों तरफ से खुला हुआ है ना, दो तरीका से बताया। अब यहाँ देखिए, इसमें 0 से लेकर के 90 तक, अब यहाँ तक अगर आएंगे तो 100 होगा ही होगा, हो गया ना। ये जो परसेंटेज वाला दिया रहता है, ये बोलते हैं, इसको पीसीबी में यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए, इसमें 0 से लेकर के 180 तक और यहाँ तक अगर आएगा तो कितना आ जाएगा 200, यही बात बताए थे अभी। ठीक है, और इसे क्या करते हैं, इसमें स्टैंड में हम लोग खड़े कर देते हैं, लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फैक्टर इफेक्टिंग ESR। देखिए क्या क्या फैक्टर इफेक्टिंग ESR में होते हैं, ये सब बातों पर ध्यान हम लोग रखेंगे। सबसे पहला है फिजियोलॉजिकल फैक्टर, सबसे पहले प्लाज्मा। अगर आपके शरीर में प्लाज्मा बढ़ जाएगा, ठीक है, जब प्लाज्मा बढ़ेगा तब क्या होगा, ESR में ज्यादा सॉरी होल ब्लड की बात करें जिसमें आरबीसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है, तो नेगेटिव चार्ज में क्या करेगा, इसको न्यूट्रलाइज करेगा जाकर प्लाज्मा।
अडेयर होकर के फिब्रिनोजन, और जब वो न्यूट्रलाइज करेगा तो क्या होगा, ज्यादा आरबीसी बैठेगा। जब ज्यादा आरबीसी अगर बैठ जाएगा तो फिर क्या होगा, ईएसआर बढ़ जाएगा। एज के ऊपर भी डिपेंड करता है, इन्फेंट में अलग होता है, ठीक है। सेक्स के ऊपर भी डिपेंड करता है, जैसे सेक्स में अगर बात करें तो मेल और फीमेल, तो इसका अलग नॉर्मल रेंज होता है, इसका अलग नॉर्मल रेंज होता है। प्रेगनेंसी में इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। प्रेगनेंसी में आमतौर पे क्या होते हैं, ईएसआर जो है बढ़ा हुआ रहता है। लेबोरेटरी फैक्टर्स, अब देखिए लेबोरेटरी में अगर ले आए ठीक से टेस्ट नहीं करेंगे तो भी गड़बड़ है ना। तो सबसे पहले टेम्परेचर को हम लोग मेंटेन रखेंगे, टाइम को भी मेंटेन करना है, एंटीकोगुलेंट्स सही से उससे मिलावट करेंगे, नहीं तो मालूम चलो 1:4 के रेशियो में 1:4 के रेशियो में लेना है, आप 2:4 के रेशियो में ले लिए तो टेस्ट नहीं होगा अच्छा से। टिल्टिंग ऑफ ट्यूब, इसका मतलब ये होता है, कि जैसे हम लोग पिछले अभी जस्ट बताए हैं कि जो ये है स्टेन, अब इसमें 100% आपको क्या होगा, 90 डिग्री पे इसे खड़े रखना होगा, मतलब इस तरह से खड़ा होना है, इस तरह से रखेंगे, ठीक है। अगर 1 डिग्री भी अगर इधर झुकता है, इधर झुक रहा है, तो लगभग रिजल्ट जो है 20% गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। कितना हो सकता है, 20%, ये बात हमेशा याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं वाइब्रेशन, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं तो वाइब्रेट कर रहा है वहां पे ये सब टेस्ट कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। कलेक्शन, देखिए कलेक्शन याद रखिएगा 2 आवर्स, ठीक है, 2 घंटे के अंदर में ही टेस्ट को कंप्लीट कर देना है। नेक्स्ट, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ईएसआर, द इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट यानी कि ईएसआर इज अ नॉन स्पेसिफिक टेस्ट, पहले ही बताया है कि हम लोग ये तो पता कर लेंगे कि शरीर में इन्फ्लामेशन है ना, कहीं पे इन्फेक्शन है, लेकिन हम लोग डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि कहाँ पर है, ठीक है, इसलिए नॉन स्पेसिफिक इसमें यहाँ पे टेस्ट लिखा हुआ है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, इंक्रीज्ड ईएसआर, ठीक है। इंक्रीज ईएसआर बढ़ता है, कब बढ़ेगा, एनीमिया एक्सेप्ट सिकल सेल एनीमिया, एनीमिया में क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, ईएसआर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन सिकल सेल अगर एनीमिया है तो नहीं बढ़ेगा, क्यों, सिकल सेल कैसा होता है, मान के चलिए इस तरह से ये आरबीसी हो गया, ठीक है, तो ये क्या होगा, चिपकने में इसको नहीं बनता, इसलिए ज्यादा नहीं बढ़ेगा। नेक्स्ट इन्फ्लामेशन होगा तो भी इंक्रीज कर जाएगा। इन ओल्ड एज ऑफ द ईएसआर इंक्रीज, जैसे जैसे एज बढ़ता है उस तरह से ईएसआर इंक्रीज करता है। एक्यूट एंड क्रोनिक इन्फ्लामेटरी कंडीशंस एंड इन्फेक्शन इंक्लूडिंग, एक्यूट और क्रोनिक क्या होता है, ये सारे चीज के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। एक्यूट किसको कहते हैं, क्रोनिक किसको कहते हैं, एचआईवी डिजीज होगा, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, आर्थराइटिस हो गया, एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस हो गया, बैक्टीरियल इंडोक्राइटिस हो गया, सिस्टम ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसिस हो गया, ये सब सारे चीज में क्या होगा, ये जो है इंक्रीज कर देंगे, ठीक है, इंक्रीज कर देंगे, ईएसआर इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, डिक्रीजेज ईएसआर, ठीक है, ठीक है। पोलीसाइथेमिया क्या होता है, तो जब हीमोग्लोबिन जो है बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तब पोलीसाइथेमिया हो जाता है, और जब हीमोग्लोबिन बढ़ेगा तो ये सर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, ठीक है। ये सब सारे चीज में, ये देखिए डिहाइड्रेशन हो गया, डेंगू हेमोरेजिक फीवर हो गया, ये सारे चीज में, ठीक है, न्यूबॉर्न इन्फेंट हो गया, ये सारे चीज में क्या होगा, डिक्रीज घट जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसको विस्कोसिटी के बारे में, यानी कि श्यानता बोलते हैं इसे, ठीक है। ये क्या होता है, The human blood is 5 times more viscosity than the distilled water. अब distilled water के लगभग कितना गुना, तो 5 टाइम्स, 5 गुना ज्यादा होता है इसका विस्कोसिटी, क्या, ह्यूमन ब्लड का, जो कि अगर इससे पिछले अगर क्लास किए होंगे तो आप लोगों को बताया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द विस्कोसिटी ऑफ द होल ब्लड इज मेनली ड्यू टू सेल्स एंड दैट द प्लाज्मा ड्यू टू द प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन देखिए इसका मेन कारण क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन होता है, इसलिए विस्कोसिटी इसका क्या होता है, बढ़ जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, अब बात आती है कैलकुलेशन की, ठीक है। आखिर रीडिंग 1 घंटा तो हम बताए हैं, चलिए फर्स्ट आवर में रीडिंग जो लेते हैं वो मान के चलिए 20 है, तो 20 किस में मापेंगे, तो एमएम में मापेंगे, और यही मेरा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ दिया हुआ रीडिंग सेकेंड आवर, तो ये क्या होता है, तो देखिए अब क्या है ना कि अब 1 घंटा का तो रीडिंग लेना ही लेना है, सेकेंड आवर का भी रीडिंग लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद बात आती है कैलकुलेशन की, अगर 1 घंटा में अगर दे रहे हैं रिजल्ट तो कैलकुलेशन कोई बात ही नहीं है, 20 आया 20 में दे देंगे,
लेकिन अगर 2 घंटा का होता है तो कैलकुलेशन होता है। देखिए कैसे होता है, जैसे मान के चलिए कि आपको फर्स्ट आवर में 20 रीडिंग आया, कितना आया 20 mm, ठीक है। और सेकेंड आवर में आपको मान के चलिए 30 mm रीडिंग आया, ठीक है। अब क्या है, इसका एवरेज निकालते हैं, अब फॉर्मूला लगाते हैं। क्या फॉर्मूला होगा, देखिए मान लेते हैं इसको x है, इसको मान लेते हैं y है। इसका फॉर्मूला होता है x प्लस y बाई 2, अब पूरा कर लेंगे बाई 2, ठीक है। अब देखते हैं x कितना है 20 प्लस y कितना है 30, कितना हो जाएगा बाई 2, अब पूरा का हो जाएगा 2, तब क्या हो जाएगा 20 प्लस इसको इसे काट दीजिए 15 बाई कितना 2, अब दोनों का ऐड कीजिए 35 बाई 2 यानी 17.5 mm, आगे ना, मतलब लगभग 17.5 mm यानी कि 18 के आसपास, है ना। तो इसका रिजल्ट हम लोग एवरेज रिजल्ट कितना दे देंगे 18। चलिए तो आज भी इतना ही, नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट डे, अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।